वेलकम टू जेम क्लासेस। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें हमने देखा था इन्वायरमेंट कितना बेनिफिशियल है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो आज हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं? एन अनडिजायरेबल चेंज, an undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of air is termed as air pollution. हमने क्या बोला? An undesirable change. An undesirable change in, हमने क्या बोला? Physical, chemical and biological characteristics. किसके? characteristics of air is termed as एयर पोल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन। तो हमने क्या बोला? एन अनडिजायरेबल चेंज, ऐसी चेंज जिसकी हमें जरूरत ना हो, जिसकी जरूरत ना हो। किसमें? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है? जैसे एयर में कलरलेस है, एयर ऑर्डरलेस है, ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे केमिकल्स का ऐड हो जाना, गैसेस वगैरह, ठीक है। ये सारे चीजें एयर में आके एयर के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देते हैं, ठीक। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर में जैसे आ जाते हैं माइक्रोब्स हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, वायरसेस हैं, लाइकेंस, पोलन्स। तो इन तीन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से चेंज हो जाएंगे जब एयर के, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि एयर में क्या हुई है? एयर पोल्यूशन हुई है। सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमने क्या बोला? एयर पोल्यूशन इज द contamination, air pollution is the contamination of the atmosphere, किसके साथ? with harmful by products। हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हमने क्या बोला? एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कंटेमिनेशन हो जाना, ठीक है। एटमॉस्फेयर का कंटेमिनेट हो जाना किससे? हार्मफुल बाय प्रोडक्ट से, ठीक है। हम देखें जैसे यहाँ पे ये एयर है, ठीक है, अब इसमें हमने क्या बोला? एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन, ठीक है। या हम बोलेंगे अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। तो इसमें जैसे यहाँ पे ये डस्ट है, इसमें स्मोक ऐड हो गया, इसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड हो गए, ये एयर है, इसमें डस्ट आ गया, स्मोक आ गया, केमिकल्स आ गए। यहाँ पे देखेंगे जैसे हम पोलन्स हैं, क्या है? पोलन्स एटसेट्रा, ठीक है। दीज बाय प्रोडक्ट्स जो एयर में मिल गए, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में मिल गए, these
are not normal constituents of the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर के नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होंगे, ये बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। डस्ट होगी एयर में? नहीं। नेचुरली अगर हम देखेंगे स्मोक, पोलन्स, केमिकल्स वगैरह, ठीक है, तो ये एडअप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट एयर के नहीं है, तो इसीलिए देयरफॉर दे आल्टर द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल एयर, ठीक है। देयरफॉर यही बाय प्रोडक्ट्स दे आल्टर composition of नेचुरल एयर, ठीक है। नेचुरल एयर है, जब उसमें ये बाय प्रोडक्ट्स ऐड हो गए तो उन्होंने उसकी कंपोजिशन को चेंज कर दिया, तो यानी क्या हो गई? एयर पोल्यूट हो गई, ठीक है। तो इन बाय प्रोडक्ट्स का क्या होगा? दीज हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग वर्ल्ड। ये जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे इनका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। These have a negative impact. इनका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा किस पे? ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। तो ये डैमेज करेंगे किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ये जो नेचुरल एयर है, जब इसमें केमिकल्स ऐड अप हो गए, जब हम ब्रीथ करेंगे तो ये केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीजेस लग जाएंगी, ठीक है। तो इसका क्या है? एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये जो बाय प्रोडक्ट्स ऐड हो गए किसमें? नेचुरल एयर में। जिस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एयर के, वो क्या है? कलरलेस है। जैसे इसमें स्मोक आ गया तो इसमें कलर, इसका मत रहा, ये कलरलेस मत रही, तो इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह जब हमने बोला जो इसमें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एयर के वो भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स एड अप हो रहे हैं इसमें जो इसके नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो उसने आल्टर कर दिया इसकी कंपोजिशन को, ठीक है। तब भी एयर पोल्यूशन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे ये एयर जो है ये कौन सी एयर है? पोल्यूटेड एयर है, ठीक है। तो ये कौन सी एयर है? पोल्यूटेड एयर है, ठीक है। तो अब इस एयर को हम क्या बोलेंगे? पोल्यूटेड एयर। तो और पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम? एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब देखें ये जो सब्सटेंसेस थे ये नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं थे एयर के, ठीक है। जब ये एयर में ऐड हो गए इन्होंने एयर को पोल्यूट किया। वो सब्सटेंसेस जो एयर को पोल्यूट कर देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पोल्यूटेंट्स। क्या बोला जाता है? पोल्यूटेंट्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन या व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स, तो आप क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच पोल्यूट द एयर। वो सब्सटेंसेस जो एयर को पोल्यूट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एयर पोल्यूटेंट्स बोला जाता है। तो क्या the substances which, बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, which pollute the air are called या are termed as air pollutants। उन्हें एयर पोल्यूटेंट कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आप देख लें डस्ट क्या है? एक पोल्यूटेंट है, स्मोक पोल्यूटेंट है, पोलन्स, केमिकल्स, ये सब क्या है? पोल्यूटेंट्स हैं। ये एयर पोल्यूटेंट है, इन्होंने एयर को पोल्यूट किया, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? द सब्सटेंसेस व्हिच पोल्यूट द एयर आर टर्म्ड एज एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। इन पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन एयर में क्या होती है? हाई एनफ, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन एयर में क्या होती है? देयर कंसंट्रेशन इज हाई एनफ। उसी के चलते एयर पोल्यूट हो जाती है, ठीक है। देयर कंसंट्रेशन इज हाई एनफ। इनकी कंसंट्रेशन हवा में बहुत ज्यादा होती है और ये नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं किस पे? लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड पे, ठीक है।
तो हमारा एक और आगे टॉपिक रहेगा इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो उसमें हम अच्छे से ये सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, जो सब्सटेंसेस एयर को पोल्यूट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स प्राइमरी हो सकते हैं या सेकेंडरी हो सकते हैं। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, द पोल्यूटेंट्स व्हिच आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर, वो पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं इन देयर ओरिजिनल और अनमॉडिफाइड फॉर्म, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में या अनमॉडिफाइड फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, उन्हें बोला जाता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, हाँ कौन से होते हैं, which are released directly into the atmosphere, which are released into the atmosphere in their original or unmodified form. Original or unmodified form, उन्हें बोला जाता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, आर नोन एज प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। इनमें एग्जांपल कौन आ जाती है, कौन कौन से प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। इसी तरह और कौन है, नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एटसेट्रा, ये सब क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली किस में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, एक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स किन्हें बोला जाता है, व्हेन प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, व्हेन प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में या एब्सेंस में जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, टू फॉर्म हार्मफुल कंपाउंड्स, दे फॉर्म हार्मफुल कंपाउंड्स, दे आर टर्म्ड एज, तो उन्हें क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, उन्हें बोला जाता है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। कौन से होते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, हाँ, व्हेन प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स इंटरेक्ट, जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, विद वन एनदर, हमने और साथ में क्या बोला था, इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस और absence of sunlight to form new harmful compounds, are termed as सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, उन्हें क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या आ जाती है, ओजोन, H2SO4 एटसेट्रा, ठीक है, ये सब क्या है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन किसे बोलते हैं, एन अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर इज टर्म्ड एज एयर पोल्यूशन, ठीक है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एयर पोल्यूशन क्या है, कंटेमिनेशन है किसका, एटमॉस्फेयर का, किसके साथ, विद हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स।
जब ये हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, उसको कंटिमिनेट करते हैं तो एयर पोल्यूट हो जाती है। ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं दीज आर नॉट नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटमॉस्फेयर के नहीं होते हैं, यानी ये एटमॉस्फेयर में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, इसलिए क्या होता है, देयरफॉर द अल्टर द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल एयर। जो नेचुरल एयर है उसकी कंपोजिशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये भी उसमें एडअप हो जाते हैं। ठीक, तो इन बाय प्रोडक्ट्स का क्या होता है, दीज हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट। इसका एक बुरा असर पड़ता है किस पे, लिविंग पे भी और नॉन लिविंग वर्ल्ड पे भी। ठीक है, जैसे हम देखेंगे एक और टॉपिक में इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिर हमने देखा वो सब्सटेंसेस जो एयर को पोल्यूट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पोल्यूटेंट बोला जाता है, एयर पोल्यूटेंट बोला जाता है। द सब्सटेंसेस व्हिच पोल्यूट द एयर आर कॉल्ड air are termed as air pollutants. The substances which pollute the air are termed as air pollutant. तो एयर पोल्यूटेंट दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स कौन, तो एयर पोल्यूटेंट प्राइमरी हो सकते हैं या सेकेंडरी हो सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, विच आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर इन देयर ओरिजिनल और अनमॉडिफाइड फॉर्म। ये ओरिजिनल या अनमॉडिफाइड फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में, ये टू फॉर्म न्यू हार्मफुल कंपाउंड्स, उस वक्त ये क्या बनाते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा, ओजोन है, H2SO4 एक्स्ट्रा, ये सब क्या है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जेम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।